हेलो बच्चों, लर्न विथ एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अमित शर्मा। आज अपन क्लास 10 मैथ में समांतर श्रेणी जिसमें एक्सरसाइज 5.3 की क्लास नंबर 2 देखेंगे। क्लास नंबर फर्स्ट में अपन ने देखा था कि क्वेश्चन नंबर 3 का 5 पार्ट तक कर लिया था। आज अपन क्वेश्चन नंबर 3 का छठवां क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में छठवां पार्ट देखो, इसमें क्या दिया गया अपन को कि एपी में अपन को बताना है इसका प्रथम पद दे रखा है। प्रथम पद कितना दे रखा है देखो, लिखते हैं अपन। इसमें प्रथम पद अपने पास दे रखा है 2, सार्वंतर डी कितना दे रखा है 8 और पदों का योग कितना दे रखा है 90 है। और अपन को ज्ञात करना है nवां पद ज्ञात करना है और अंतिम पद ज्ञात करना है इसका। तो देखो क्या करते हैं अपन, सबसे पहले पदों का योग दे रखा है, प्रथम पद दे रखा है और सार्वंतर डी दे रखा है। तो nवां पद कैसे ज्ञात करते हैं देखो, अपन n सन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब इसमें क्या करेंगे अपन, वैल्यू रखेंगे। एस एन की वैल्यू कितनी है 90 है, तो 90 रख दिया इक्वल। और n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू अपन को ज्ञात करनी है, तो n/2 2 इंटू प्रथम पद कितना है 2 है प्लस n की वैल्यू ज्ञात करनी है n माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है 8 है। अब देखो अपन क्या करते हैं, 90 बराबर n/2। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 4 होगा, प्लस 8 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8n माइनस 8। अब देखो इसमें से अपन 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 कॉमन लेते हैं। देखो 90 बराबर n/2, 90 बराबर n/2 और 2 कॉमन ले लिया। इधर कितना बचेगा 2 बचेगा प्लस 4n माइनस 4। अब 2 से 2 अपन क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो 90 बराबर n। अब देखो 4n। अब देखो माइनस का 4 में से 2 माइनस 2 घटाएंगे तो प्लस का 2 है तो घटेगा, तो कितना बचेगा माइनस का 2 बचेगा। देखो 90 बराबर, अब n को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 4n² माइनस का कितना होगा 2n। और देखो 90 बराबर, अब इसको अपन द्विघात समीकरण बनानी है। इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसको और शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन लिया तो कितना बचेगा 2n² माइनस कितना बचेगा, यहाँ n बचेगा। अब 2 को 2 मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में भेज देंगे, तो 90 बटा 2 बराबर 2n² माइनस n हो गया। अब 2 को कितनी बार जाएगा, 45 गुणा 90, तो 45 2n² माइनस n। अब देखो 45 किसका है, इधर प्लस का, इधर भेजेंगे किसका आ जाएगा माइनस का, तो 2n² माइनस n और माइनस का कितना हो गया 45 और इक्वल में क्या बचेगा 0 बचेगा। अब ये अपनी क्या बन गई, द्विघात समीकरण बन गई। अब द्विघात समीकरण कैसे सोल्व करते हैं कि 45 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 90 किसका होगा माइनस का 90, भाई माइनस का 45 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 90 होगा। तो अपन को ऐसा टुकड़ा सोचना है कि जिसको गुणा करे तो क्या है 90 आए, 2 फैक्टर सोचने हैं जिसको गुणा करने पर तो क्या है 90 आए और जोड़ने और घटाने पर क्या है माइनस का 1 आए, माइनस का क्या है 1 आए। तो देखो 9 इंटू माइनस का 10, तो गुणा करेंगे तो क्या आ रहा है माइनस का 90 आ रहा है और जोड़ने पर देखो घटाने पर क्या आ रहा है माइनस का 10 में से अपन जोड़ेंगे 9, तो 10 में से 9 घटाएंगे तो माइनस का 1 ही बचेगा भाई, तो 1 बच गया। अब देखो अपन क्या करते हैं, वैल्यू रखते हैं, तो 2n² माइनस का प्लस का रखेंगे 9n, तो 9n प्लस का रखा एक और एक माइनस का 10n और माइनस 45 और इक्वल में क्या है 0। अब देखो 2n² और 9n है। अब इसमें अपन क्या कॉमन ले सकते हैं, n कॉमन लिया, तो n कॉमन लिया तो क्या बचेगा यहाँ 2n बचेगा प्लस 9 बचा यहाँ। अब देखो 10n और 45 में से अपन कॉमन लेंगे 5, माइनस का 5 कॉमन लिया तो कितना बचेगा यहाँ 5 दूनी 10, 2n माइनस, यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और 9 पंजो 45 तो 9 आएगा और इक्वल में क्या है 0। अब देखो 2n प्लस 9 और 2n प्लस 9, तो 2n प्लस 9 कॉमन आ गया, तो 2n प्लस 9 कॉमन ले लिया और शेष क्या बचा n माइनस 5 और इक्वल में क्या है 0। तो देखो 2n प्लस 9 किसके बराबर है 0 के बराबर रखेंगे और n माइनस 5 को 0 के बराबर रखेंगे, तो 2n 9 प्लस का इधर भेजेंगे किसका हो जाएगा माइनस का 9 हो जाएगा, तो n बराबर क्या होगा माइनस का 9 बटा 2, तो n की वैल्यू कितनी होगी माइनस का 9 बटा 2। फिर देखो n माइनस का 5 है तो इधर भेजेंगे किसका हो जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा,
तो अपन को n की वैल्यू 2 आ गई, तो n की वैल्यू -9/2 है और n की वैल्यू 5 है। लेकिन अपन को क्या है कि n का मान किसी भी भिन्न के रूप में नहीं होता, तो n का मान क्या होगा, भिन्न के रूप में नहीं होगा। तो यहाँ लिखते हैं अपन, देखो n का मान भिन्न के रूप में नहीं होता है, n का मान भिन्न के रूप में नहीं होगा। फिर देखो अपन n का मान ज्ञात कर लिया, अब अपन को ज्ञात करना है an, अंतिम पद ज्ञात करना। तो देखो कैसे ज्ञात करते हैं कि an बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी फॉर्मूला लगाएंगे। अब अपन को an ज्ञात करना है, an बराबर प्रथम पद, देखो प्रथम पद कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। प्रथम पद लिखते हैं 2 प्लस n की वैल्यू अपन ने निकाली है 5, तो 5 माइनस 1 और d की वैल्यू देखो, d की सारों d कितना है, 8 है। तो देखो d 8 रखते हैं, तो an बराबर 2 प्लस 5 में से एक जाएगा 4 इंटू 8, तो an बराबर 2 प्लस 8 तो कितना होता है 32, तो an बराबर कितना होगा 32 और 2 कितना होगा 34। तो अपने पास n की वैल्यू निकल गई और अंतिम पद निकल गया 34, n की वैल्यू कितनी है 5 है। फिर अपन 7वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 7वां क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में 7वां क्वेश्चन में दिया गया है कि अपन को प्रथम पद दे रखा है। अब इसमें प्रथम पद कितना है देखते हैं। सबसे पहले अपन कि प्रथम पद a बराबर कितना है 8 है, तो लिखते हैं कि a बराबर 8 दे रखा है और अंतिम पद कितना दे रखा है 62 दे रखा है और पदों का योग कितना दे रखा है 210 दे रखा है। अपन को nवां पद ज्ञात करना है और सारों अंतर d ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, पदों का योग का फॉर्मूला लगाएंगे, Sn बराबर है n/2 a प्लस अंतिम पद दे रहा है तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे Sn n/2 और a प्लस l अंतिम पद वाला। तो Sn की वैल्यू कितनी है 210 लिखते हैं बराबर n की वैल्यू याद करनी है n/2, प्रथम पद कितना है 8 प्लस और अंतिम पद कितना है 62 लिखते हैं। तो 210 बराबर n/2, 62 और 8 कितना होता है 70 और 2 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा 35 बार, तो 210 बराबर 35n हो गया। तो 35 बाई मल्टीप्लाई में n के तो डिवाइड में भेज देंगे, तो 210 बटा 35 बराबर n, तो 35 6 कितना होता है 210 होता है, तो 6 बार जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 6 आ गई। फिर अपन को क्या याद करना है, सारों अंतर d याद करना है। तो सारों अंतर d किस फॉर्मूले से करेंगे, अंतिम पद वाले से, an बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी, इस फॉर्मूले में अपन मान रखेंगे। तो an का मान कितना है 62 बराबर प्रथम पद कितना है अपने पास 8 है प्लस n की वैल्यू निकाल ली अपन ने 6 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी ज्ञात करनी है अपन को। तो देखो 62 8 किसका प्लस का है, इधर भेजेंगे किसका हो जाएगा माइनस का 8 बराबर 5, 6 में से एक जाएगा 5 बचेगा 5 डी हो जाएगा। 62 में से अपन 8 घटाएंगे कितना बचेगा 54 बराबर 5 क्या मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में भेज देंगे तो 5 और d, तो d का सारों अंतर d कितना आ गया अपने पास 54/5 और n की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 6 आ गई। फिर अपन 8वां क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में 8वां क्वेश्चन क्या दिया गया देखो कि अपन को अंतिम पद दे रखा है कि an बराबर कितना है 4 है, d की वैल्यू कितनी है 2 है, पदों का योग कितना दे रखा है -14 दे रखा है, n की वैल्यू अपन को ज्ञात करनी है और प्रथम पद अपन को ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि फॉर्मूला लगाएंगे कि an बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी फॉर्मूला लगाएंगे। अब अपन में क्या करेंगे, जो वैल्यू दे रही है वो वैल्यू लिखते हैं। तो an की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 लिख दिया, इक्वल प्रथम पद अपन को ज्ञात करना है प्लस n की वैल्यू अपन को ज्ञात करनी है n माइनस वन और d की वैल्यू कितनी है 2 है। अब देखो अपन क्या करते हैं कि 4 बराबर a प्लस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 2n माइनस 2 हो गया। तो देखो अपन को एक की वैल्यू निकाल लें यहाँ से। देखो 2n माइनस 2 है, किसका है 2n, तो प्लस का इधर भेजेंगे माइनस का हो जाएगा, तो 4 माइनस 2n और 2 माइनस का है तो इधर भेजेंगे किसका हो जाएगा प्लस का 2 और इक्वल में क्या है a बसाया। अब देखो 2n किसका है माइनस का 2n और 4 में से 4 प्लस का 4 है और 2 कितना हो गया 4 और 2 6 हो गया, तो 6 माइनस 2n बराबर a
एक की वैल्यू क्या निकली 6 माइनस 2n बराबर a। इसको नाम दे दिया अपन ने समीकरण नंबर 1। जब n की वैल्यू ज्ञात करेंगे, n की वैल्यू ज्ञात करके इसमें रखेंगे तो अपने पास एक की वैल्यू निकल जाएगी ना। अब देखो अपन क्या करते हैं, पदों का योग का फॉर्मूला लगाते हैं कि एस एन बराबर है n बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखो एक की वैल्यू क्या कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे अपन। तो एस एन की वैल्यू कितनी है माइनस का 14, तो माइनस का 14 बराबर एन की वैल्यू याद करनी है एन बाई टू, 2 इंटू एक की वैल्यू रखेंगे 6 माइनस 2a प्लस एन माइनस वन। और डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू अपन को याद करनी है, ये डी की वैल्यू है 2। तो देखो माइनस का 14 बराबर एन बाई टू, 6 को 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 12, और माइनस का 4n प्लस 2n, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n माइनस का 2 गया। देखो माइनस का 14 बराबर n बाई टू, 12 है प्लस का माइनस का 2 है तो कितना बचेगा 10 बचेगा। 10 और 4n माइनस का और प्लस का 2n है तो कितना बचेगा माइनस का 2n। अब देखो माइनस का 14 इक्वल में क्या है n बाई टू। अब अपन इसमें क्या करेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो 2 से 2 काट देंगे, तो 2 कॉमन ले लिया, कितना बचेगा 5 माइनस n होगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का 14 बराबर है। अब n को इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5n माइनस n स्क्वायर हो गया भाई माइनस का 14, और भाई n को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5n हो गया, और n को n से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया n स्क्वायर हो गया। अब देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, देखो इसको द्विघात समीकरण बनाने की कोशिश करेंगे। तो द्विघात समीकरण कैसे बनते हैं, देखो कि सबसे पहले लिखेंगे कि माइनस का n स्क्वायर है, फिर प्लस का क्या है 5n है, भाई इसको आगे लिख दिया प्लस का 5n। अब माइनस का 14 है, अब इसको इधर लाएंगे किसका हो जाएगा प्लस का 14, और इक्वल में क्या है 0 है, तो अपनी ये क्या बन गई द्विघात समीकरण बन गई। अब भाई इधर भाई माइनस का 14 इधर लिया है तो 0 बचेगा यहाँ। अब देखो द्विघात समीकरण को सोल्व कैसे करते हैं कि 14 को एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 14 हो गया। तो अपन को ऐसा टुकड़ा सोचना है कि जिसको मल्टीप्लाई करें तो क्या है 14 आए, और जोड़ने और घटाने पर क्या आए माइनस का 5 आए। तो देखो 2 इंटू 7, 2 इंटू 7 हो गया। लेकिन अपन इसको ना अपन पहले सोल्व कैसे करेंगे, जो माइनस का है आगे क्या लग रहा है इसमें माइनस, तो सबसे पहले माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो एन स्क्वायर, जो प्लस का वो माइनस का हो जाएगा, तो 5n और माइनस का 14, और इक्वल में क्या बचेगा 0 बचेगा। सबसे पहले आगे जो माइनस का निशान लगाया है उसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, आगे माइनस का निशान नहीं छोड़ते हैं ना। अब अपन देखो टुकड़ा लिखेंगे कि अब अपन को चाहिए माइनस का 5n, तो देखो 7 2 और 7 तो 7 दूनी 14 हो गया, और माइनस का 5 है तो इसको बड़ी वाली संख्या को माइनस कर देंगे। भाई 7 में से माइनस का 7 में से 2 घटाएंगे तो माइनस का 5 बचेगा, तो ये वैल्यू अपन रखते हैं। तो देखो एन स्क्वायर माइन प्लस का 2n और माइनस का 7n, भाई प्लस का तो 2n रखेंगे और माइनस का 7n और माइनस का 14, और इक्वल में क्या है 0। अब अपन क्या करेंगे, इसमें एन स्क्वायर और 2n है, इसमें क्या कॉमन आ रहा है n कॉमन आ रहा है। देखो तो इसमें कॉमन लेंगे n, तो n कॉमन ले लिया तो n प्लस 2 बचा यहाँ, और इसमें माइनस 7 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा n प्लस 2 बचेगा, और इक्वल में क्या है 0। तो n प्लस 2 और n प्लस 2, तो n प्लस 2 और शेष क्या बचेगा n माइनस 7 बचेगा। अब इनको क्या रखते हैं 0 के बराबर रखते हैं, तो अपने क्या देखो कि n प्लस 2 था और n माइनस 7 था। अब इनको 0 के बराबर रखते हैं, देखो तो n प्लस 2 इक्वल 0 और n माइनस 7 को 0 के बराबर रखा, तो n बराबर क्या हुआ माइनस का 2, और n बराबर के माइनस का 7 है, इधर भेजेंगे किसका जाएगा प्लस का 7 हो जाएगा। तो n की वैल्यू अपन नेगेटिव में नहीं ले सकते, तो n की वैल्यू ये लेंगे 7। अब अपन को देखो एक की वैल्यू याद करनी है, तो एक की वैल्यू समीकरण 1 में रखेंगे, तो n की वैल्यू n का मान समीकरण
एक में रखने पर n का मान अपन समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो 1 की वैल्यू निकल जाएगी, प्रथम पद निकल जाएगा। तो देखो a बराबर क्या है, 6 माइनस 2n। तो a बराबर 6 माइनस 2n। तो अब रखेंगे n की वैल्यू, तो a बराबर 6 माइनस 2 इंटू 7। तो a बराबर 6 माइनस 7 दूनी 14। तो a बराबर माइनस का 14 में से 6 जगह कितना बचेगा, माइनस का 8 बचेगा। तो अपन n की वैल्यू निकाल ली और प्रथम पद a निकाल लिया। तो अपन को क्वेश्चन में क्या पूछा था, n की वैल्यू पूछा थी और अपन को क्या पूछा था, प्रथम पद पूछा था। फिर अपन देखेंगे इसमें नौवां क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में नौवां क्वेश्चन देखते हैं। नौवां क्वेश्चन में अपन को क्या दिया गया है कि प्रथम पद दे रखा है अपने पास 3 है और nवां पद दे रखा है अपने पास। लिखते हैं अपन, देखो कि प्रथम पद a बराबर कितना दे रखा है, 3 दे रखा है और nवां पद कितना दे रखा है, देखो n बराबर 8 दे रखा है और पदों का योग कितना दे रखा है, 192 दे रखा है। अपन को ज्ञात करना है सार्वंतर d। तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, पदों का योग का फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन बराबर n बाई 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला लगाएंगे। अब अपन इसमें क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे। तो एस एन की वैल्यू कितनी है, 192 बराबर n की वैल्यू कितनी है, 8/2। अब देखो प्रथम पद कितना है, 2 और सार्वंतर, वो प्रथम पद 2 है, 2 और प्रथम पद 2 लिखेंगे। 2 प्लस n की वैल्यू है अपन को ज्ञात, n की वैल्यू है 8, 8 माइनस 1 और सार्वंतर d अपन को क्या करना है, ज्ञात करना है। देखो तो अब अपन क्या करेंगे, देखो 192 बराबर है कितनी बार भाग जाएगा, 8 में 4 बार 2 का। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 4 होगा। अब देखो इसमें प्रथम पद कितना है, 3 है। देखो तो 3 लिखते हैं ना अपन, 3। तो 3 दूनी कितना हो गया, 6 हो गया। प्लस 8 में से 1 जाएगा कितना बचेगा, 7 डी। तो देखो ये 4 क्या है, मल्टीप्लाई में, तो डिवाइड में आ जाएगा। तो 192/4 बराबर 6 प्लस 7 डी। तो देखो कितनी बार जाएगा भाग, 4 बार। फिर जाएगा अपने पास 8 बार, 48 बार जाएगा, 48। फिर देखो 6 किसका, प्लस का, तो इधर भेजेंगे माइनस का, 6 हो जाएगा बराबर 7 डी। तो 48 में से अपन 6 माइनस करेंगे कितना हो गया, 42। और 7 क्या मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा, 7 बराबर डी। तो देखो 7 को 42, तो डी बराबर कितना हो गया, डी का मान आ गया अपने पास 6 आ गया। तो अपन ने क्वेश्चन में क्या पूछा था, सार्वंतर डी याद करना, तो डी का मान कितना, 6। फिर अपन को क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे 3 में। तो अंतिम पद दे रखा है इसमें, अंतिम पद कितना है, 28 है। पदों का योग कितना है, 144 है। कुल पद अनुकुल पद मतलब nवां पद कितना है इसमें, 9 है। प्रथम पद अपन को ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, पदों का योग का फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन एन बाई 2। अंतिम पद दे रखा है तो a प्लस एल, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखो एस एन की वैल्यू है कितनी, 144 बराबर n की वैल्यू कितनी है, 9/2। प्रथम पद कितना है अपने पास ज्ञात करना है और l की वैल्यू है 28। अब देखो अपन क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा। तो 144 डिवाइड में आएगा तो 2 ऊपर चला जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा। तो 9 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 16। 16 9 का 144 होता है। और तो इधर क्या बचेगा, a प्लस 28। तो 16 दूनी 32 बराबर है a प्लस 28। तो 28 किसका, प्लस का है, तो इधर भेजेंगे माइनस का। तो 32 माइनस 28 बराबर a। तो a की वैल्यू कितनी आएगी, 4। आपने पूछा था प्रथम पद ज्ञात करना था, प्रथम पद कितना आएगा इसमें, 4 आएगा। फिर अपन क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9, 17, 25 में कितने पद लेने चाहिए। तो देखो सबसे पहले अपन जो एपी दे रखी है वो लिखते हैं। एपी है 9, 17, 25 और अपन को क्या करना है इसमें, 636 योग प्राप्त करने के लिए पदों का योग कितना है, एस एन की वैल्यू कितनी है, 636 है। लेकिन सबसे पहले अपन लिखेंगे a बराबर कितना है इसमें, 9। फिर अपन ज्ञात करेंगे सार्वंतर d। तो सार्वंतर d 8 माइनस 7 17 माइनस 9 बराबर कितना आएगा, 8 आएगा। और पदों का योग कितना है, 636 है। तो एस एन बराबर कितना है, 636 है। तो अपन को कितने पद लेने चाहिए, तो इसमें क्या याद करना है अपन, n की वैल्यू याद करनी है।
तो अपन को सबसे पहले अपन को देखो एस एन की वैल्यू दे रखी है, प्रथम पद सर्वांतर डी दे रखा है, तो देखो फॉर्मूला लगाएंगे कि एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब इसमें क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे। एस एन की वैल्यू कितनी है 636 बराबर एन की वैल्यू याद करनी है एन बाई टू, और 2 इंटू प्रथम पद कितना है 9 प्लस एन माइनस वन, और डी की वैल्यू कितनी है 8। तो अब देखो 636 बराबर एन बाई टू, 9 दूनी कितना होता है 18 प्लस 8 को एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 एन माइनस 8 हो गया। तो देखो 636 बराबर एन बाई टू, 18 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 10, और 8 एन और प्लस का 10 बच गया। अब अपन इसमें क्या करेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, तो 636 बराबर एन बाई टू, और 2 कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा 4 एन और प्लस 2 पंजो 10, तो 5, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 636 बराबर एन और 4 एन प्लस का 5, तो 636 बराबर, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 4 एन स्क्वायर प्लस का 5 एन। अब देखो 636 प्लस प्लस का इधर भेजेंगे माइनस का हो जाएगा, तो 4 एन स्क्वायर प्लस 5 एन माइनस 636, और इधर क्या बचेगा 0 लिख दिया। अब अपने पास ये क्या बन गई, द्विघात समीकरण बन गई। द्विघात समीकरण में अपन को देखो गुणा करना है, 636 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 636 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 636 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 2544 आएगा। अब अपन को गुणा करने पर कितना आना चाहिए 2544, और घटाने पर अपने पास कितना आना चाहिए माइनस का 5 प्लस का 5 आना चाहिए। तो देखो अपन क्या वैल्यू सोचते हैं इसमें, देखो कि 53, ध्यान में रखना पड़ेगा कि 53 माइनस 48 है, कि इसमें क्या आएगा 53 में से अपन 48 माइनस करेंगे तो प्लस का 5 बचेगा। तो देखो ये वैल्यू अपन रखते हैं, तो 4 एन स्क्वायर माइनस 48 एन और प्लस का 53 एन और माइनस का 636 और इक्वल में 0। तो देखो 4 एन और तो एन माइनस 12 और प्लस का 53 कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा एन माइनस 12 और इक्वल में 0। तो एन माइनस 12 दोनों में कॉमन है तो कॉमन ले लिया, और 4 एन और प्लस का 53 बच गया। तो देखो एन माइनस 12 को 0 के बराबर रखेंगे, और 4 एन प्लस 53 को 0 के बराबर रखेंगे, तो एन बराबर कितना हो गया माइनस का 12 है, तो इधर भेजेंगे किसका हो जाएगा प्लस का 12, और एन की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, तो एन 4 एन बराबर 53 किसका प्लस का, इधर भेजेंगे माइनस का 53, और 4 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में माइनस का 53 बटा 4। तो देखो अपन को एन की वैल्यू क्या होगी, भिन्न में नहीं होगी, तो एन की वैल्यू ये तो नहीं हो सकती, तो एन की वैल्यू कितनी आएगी 12। तो 12 पदों का योग कितना होगा, तो 12 पदों का योग 636 हो जाएगा। फिर अपन अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि किसी एपी का प्रथम पद 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है कि किसी एपी का प्रथम पद 5 है, एपी का प्रथम पद 5 है और अंतिम पद 45 है। भाई अंतिम पद कितना है इसमें 45, अंतिम पद 45 है और योग 400 है, तो पदों की संख्या और सारों डी ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले अपन लिखते हैं जो दिया गया है सॉल्यूशन में। देखो प्रथम एपी का प्रथम पद कितना है, ए बराबर कितना है 5 है, अंतिम पद कितना है 45 है, पदों और योग कितना दे रखा है, एस एन बराबर कितना दे रखा है 400 दे रखा है। तो अपन को क्या याद करना है, चारों अंतर डी याद करना है, पदों की संख्या एन की वैल्यू याद करनी है और चारों अंतर डी याद करना है। तो देखो एन की वैल्यू अपन को याद करनी है और चारों अंतर डी याद करना है। देखो अपन पद एस एन की वैल्यू दे रखी है, ए की वैल्यू दे रखी है, तो और अंतिम पद दे रखा है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एल, ये फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें अपन वैल्यू रखेंगे तो 400 इक्वल एन बाई टू, ए की वैल्यू है 5 प्लस अंतिम पद कितना है इसमें 45,
तो 400 बराबर है n/2 45 और 5 कितना होगा 50। तो 400 कितनी बार जाएगा 25 बार। चार सौ। अब देखो अपन काटेंगे नहीं, अब क्या करेंगे अपन, देखो सोल्व कर, सिंपल सोल्व हो जाएगा तो 45 50 हो जाएगा। अब देखो 50 मल्टीप्लाई में इधर भेजेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 400/50 बराबर n/2 बचेगा। अब 0 से 0 कट जाएगा। अब देखो 5 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा 8 बार। 8 पंजो 40 होता है। तो अब 2 क्या है डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 8 इंटू 2 बराबर n। तो 8 दूनी कितना हो गया 16 बराबर n। तो n की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 16 आ गई। फिर अपन n की वैल्यू ज्ञात कर ली। अपन को पूछा सारो अंतर d, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे कि माना अंतिम पद n वा पद क्या है l है, और देखो तो a बराबर a प्लस n-1 इंटू डी बराबर कितना है 45। अंतिम पद है 45, तो यह फॉर्मूला लिखा। अब देखो प्रथम पद कितना है इसमें 5 है, प्लस n की वैल्यू 16-1 और d की वैल्यू अपन को याद करनी है बराबर 45। तो देखो 5 + 16 में से एक जाएगा 15d बराबर 45। अब देखो 15d 5 किसका प्लस का, इधर भेजेंगे माइनस का, तो 45 - 5 तो 15d बराबर 40। तो d बराबर कितना होगा 40/15। तो 5×3 = 15 और 8×5 = 40, तो 8/3। तो देखो अतः अतः पदों की संख्या बराबर कितनी है 16 है, और सारों अंतर d कितना है, सारों है अंतर d 8/3 है। फिर क्वेश्चन नंबर 6वां देखेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। तो लिखते हैं अपन, देखो प्रथम पद कितना है 17 और अंतिम पद कितना है 350 है। फिर सारों अंतर डी कितना दे रखा है 9 दे रखा है, तो डी बराबर कितना है 9 है। तो अपन को याद करना है कितने पद है, तो एन की वैल्यू याद करनी है, उनका योग, तो एस एन की वैल्यू याद करनी है। तो देखो क्या करते हैं अपन, सबसे पहले माना कि अंतिम पद एनवा पद है। माना क्या करेंगे, मानेंगे कि माना कि अंतिम पद एनवा पद है, ये मान लिया। तो एल बराबर ए एन बराबर कितना होगा 350 होगा, कि अंतिम पद क्या है एनवा पद है। अब अपन क्या करेंगे, फॉर्मूला रखेंगे कि ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। तो अंतिम पद कितना है 350, तो एनवा पद है 350 बराबर प्रथम पद कितना है 17 प्लस n-1 और डी की वैल्यू कितनी है सर, डी की वैल्यू है 9। अब देखो अपन क्या करते हैं, 350 है बराबर 17 प्लस n-1 और गुणे में है 9। तो देखो 17 किसका हो जाएगा प्लस का, इधर भेजेंगे किसका हो जाएगा माइनस का। तो 350 - 17 बराबर 9 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को अंदर नहीं करेंगे तो n-1 और 9। 350 में से अपन को 17 घटाना है, तो कितना बचेगा 333 और 9 मल्टीप्लाई में तो इधर भेज देंगे अब की बार, है ना 9 गया तो n-1 हो जाएगा। अब देखो 9 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 9 27 3 और 7 37 बार। तो 37 बराबर n-1। तो देखो माइनस का 1 इधर भेजेंगे किसका आ जाएगा प्लस का, 37 + 1 बराबर n। 37 + 1 कितना हो गया 38 बराबर n। तो n की वैल्यू कितनी होगी अपने पास 38 आ गई। तो n बराबर कितना हो गया 38। फिर अपन को ज्ञात करना, देखो n की वैल्यू अपन ज्ञात कर दी। अब है ना अपन को पद इनका योग ज्ञात करना है। तो कितने पद आए 38, तो s तो प्रथम क्या लिखेंगे, देखो प्रथम 38 पदों का योग। तो s 38 याद करना है, तो s 38 बराबर क्या फॉर्मूला है कि n/2 अंतिम पद दे रहेगा तो a + l वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो s 38 बराबर है 38/2 और 17 प्लस अंतिम पद कितना है 350। तो s 38 बराबर
गुनी दूना 38 तो 19 बार जाएगा, और 350 में 17 ऐड करेंगे कितना होगा 367। तो देखो एस 38 बराबर है, अब 19 को 367 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा देखो कि 6973। तो इसका पदों का योग कितना हो गया 6973 हो गया, और अपन को एन पद कितना निकला 38 निकला। फिर अपन अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया कि अपने पास एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, और चारों अंतर डी दे रखा है, तो 22वां पद भी कितना है 149 है। तो देखो चारों अंतर डी सबसे दिया गया, बोले चारों अंतर डी कितना है 7 है, और ये 22वां पद कितना है 149 है, और एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है अपन को। 22 पदों का योग ज्ञात करते हैं, तो ए 2 बराबर भाई ए 22 बराबर कितना दे रखा है 149 दे रखा है, तो इसमें अपन देखो ए की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो ए 22 को अपन क्या लिख सकते हैं ए प्लस 21 डी बराबर कितना होगा 149। तो ए प्लस 21 इंटू डी का मान 7 दे रखा है बराबर 149। तो ए बराबर 21 7 कितना होता है 147 बराबर 149। तो ए बराबर कितना होगा 149 माइनस 147। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। अपने पास ए की वैल्यू है निकाल ली, तो अपन पदों का योग एस 22 पद है, 22वां पद का 149 तो अपन ज्ञात करना है। तो ए 22 बराबर 149 है, तो एस 22 की वैल्यू ज्ञात करनी है अपन को, पदों का योग ज्ञात करना है। तो देखो एस 22 बराबर एन बाई 2 ए प्लस एल अंतिम पद। तो देखो एस 22 बराबर 22/2 और 2 प्लस अंतिम पद कितना है 149 दे रखा है 149। तो एस 22 बराबर कितनी बार जाएगा 11, और कितना है 149 प्लस 2 151। तो एस 22 बराबर 11 को 151 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा देखो 1 6 6 और 1। तो एस 22 की वैल्यू कितनी आ गई 1661 आ गई। अब अपन को आपको एक ट्रिक सिखाता हूं, देखो कि किसी भी संख्या को 11 से मल्टीप्लाई करें, वो भी 3 अंकों की, देखो ए बी और सी 3 अंकों की संख्या है, उसको अपन को 11 से मल्टीप्लाई करना। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे सी लिखेंगे, उसके बाद में बी प्लस सी को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, और उसके बाद में ए प्लस बी को ऐड करेंगे, तो ए प्लस बी, और उसके बाद में ए लिखेंगे। अब देखो जैसे अपन को दे रखा है 151 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो देखो सबसे पहले 1 लिख दिया, 1 लिख दिया, उसके बाद में इन दोनों को ऐड किया तो 5 और 1 कितना हो गया 6 हो गया, फिर इन दोनों को ऐड किया तो 5 1 कितना हो गया 6 हो गया, और फिर लिख दिया 1, तो कितना है 1661 हो गया। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में अपन को क्या दिया गया है कि उस एपी का प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिनके दूसरे और तीसरे पद 14 और 18 है। तो देखो अपन को दूसरा पद कितना है इसमें 14 है, और तीसरा पद कितना है 18 है, और एस 51 की वैल्यू अपन को ज्ञात करने, पदों का योग ज्ञात करना है। तो ए2 को अपन क्या लिख सकते हैं ए प्लस डी बराबर 14, इसको समीकरण नाम 1 दे दिया। ए3 को क्या लिख सकते हैं ए प्लस 2d बराबर 18, इसको समीकरण नंबर 2 दे दिया। अब देखो इसमें समीकरण 1 2 में से 1 को घटाएंगे, देखो विलोपन विधि समीकरण है 2 में 1 को घटाने पर, तो देखो a प्लस 2d बराबर 18 और a प्लस डी बराबर कितना है 14। तो समीकरण 2 और समीकरण 1, तो घटाने पर क्या करेंगे निशान चेंज हो जाएगा, तो चेंज, और a प्लस का a माइनस का कैंसिल होगा, तो 2d में से 1d जाएगा, कितना बचेगा d बचेगा बराबर 18 में से 14 माइनस करेंगे कितना बचेगा 4। तो d की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 4 आ गई, और d की वैल्यू अपन समीकरण 1 या 2 में रखेंगे, तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर डी का मान अपन समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, तो देखो a प्लस 4 बराबर 14, तो a बराबर 14, 4 किसका प्लस का इधर भेजेंगे माइनस का, तो a बराबर कितना हो गया 10। तो a की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 10 आ गई। तो एपी के प्रथम 51 पदों का योग, तो S 51 ज्ञात करना है अपन को, देखो S 51 बराबर
एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला लगाएंगे तो एस 51 बराबर 51/2, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 10 प्लस 51 माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी है 4। तो एस 51 बराबर है 51/2, 51/2, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 20 प्लस 50 इंटू 4। तो एस 51 बराबर है 51/2, इसमें से अपन 2 कॉमन लेंगे, तो 2 कॉमन लेंगे तो देखो 2 कॉमन लिया तो इधर क्या बचेगा 10 प्लस 50 और 2 कॉमन लिया तो कितना बचेगा 2 गुणा में। तो देखो एस 51 बराबर है 2 से 2 कैंसिल हो गया 51 और 10 प्लस 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया 100 हो गया। तो एस 51 बराबर है 100 और 10 कितना हो गया 110। 110 को 51 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एस 51 की वैल्यू कितनी आएगी, देखो एस 51 की वैल्यू आएगी 5610 आ गई। फिर अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन अगली क्लास में। आज के लिए अपना इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।